भारत में अगस्त महीने की शुरुआत ही समाज और राजनीति के लिहाज से सबसे संवेदनशील मसले कहे जाने वाले आरक्षण से हुई। 1 अगस्त को जब सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और जनजाति में वंचित समूहों के लिए सब कोटे यानी आरक्षण के भीतर आरक्षण की मंजूरी और क्रीमी लेयर बनाने का फैसला दिया, तो लगा जैसे आरक्षण को लेकर अगस्त क्रांति की शुरुआत हुई है। SC/ST वर्ग की पिछड़ी जातियों ने फैसले का भरपूर समर्थन किया और स्वागत भी किया, लेकिन इन्हीं तबकों में से कुछ नेताओं ने फैसले का खुलकर विरोध भी किया है। राजस्थान से लेकर दिल्ली भर में ऐसा विरोध देखने को मिला। दिल्ली में NDA की सरकार है, उसमें शामिल चिराग पासवान ने आपत्ति जताई, तो बसपा की सुप्रीमो मायावती भी इससे खुश नजर नहीं आई। वहीं राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी के नेता और सांसद राजकुमार रोत ने तो इस फैसले को विभाजनकारी तक करार दे दिया, जबकि छात्र राजनीति से निकले रोत संसद तक जनजाति कोटे के बूते ही पहुंचे हैं और आदिवासी और उनके हक, उत्थान और यहां तक कि उनके लिए अब अलग प्रदेश की भी पुरजोर पैरवी करते दिख रहे हैं। लेकिन SC/ST में क्रीमी लेयर पर आरक्षण का विरोध उन्होंने किया है। लेकिन अब सवाल यहाँ ये आ जाता है कि ऐसा क्या डर है कि जो इन नेताओं को कमज़ोर जातियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान की जब बात वो अक्सर करते हैं और जब इस तरह के सब कोटा की बात आती है और क्रीमी लेयर की खास तौर पर बात आती है, क्योंकि जब लाभान्वित वर्ग है, जिस तरह से OBC में भी क्रीमी लेयर है, वैसा ही अगर SC/ST में हो तो फिर क्या दिक्कत है? क्यों क्रीमी लेयर का आते ही नाम नेता भड़क उठते हैं? इसको लेकर इनके विरोध पर हम चर्चा करेंगे। सिलसिलेवार ढंग से आपको बताएंगे कि नेताओं का क्या कहना है, क्यों उनका विरोध है और फिलहाल यहाँ पर स्थिति आरक्षण के भीतर आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश में कहाँ खड़ी है और आगे किस दिशा में स्थितियां आरक्षण को लेकर हो सकती हैं। इस पर पहले हमारी ये पूरी रिपोर्ट देखिए। देश में अगस्त महीने की शुरुआत भारतीय समाज और राजनीति से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे आरक्षण के साथ हुई। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाकर अनुसूचित जाति और जनजाति के कोटे में सब कोटे की मंजूरी दे दी। राज्यों को अधिकार दे दिया कि वे आरक्षित कोटे में से जातियों के पिछड़ेपन के आधार पर कोटा तय करें। साथ ही OBC की तर्ज पर SC/ST में भी क्रीमी लेयर को भी मंजूरी दे दी। फैसला आते ही SC/ST में सामाजिक शैक्षणिक रूप से ज्यादा पिछड़ी जातियों ने इसका स्वागत किया, लेकिन इन्हीं वर्गों के कुछ नेताओं ने खुलकर विरोध शुरू कर दिया, जो इन वर्गों की राजनीति करके विधानसभा और संसद जैसे उच्च सदनों तक पहुंचे हैं। राजस्थान में ऐसे ही नेता हैं राजकुमार रोत, जिन्होंने इस फैसले को SC/ST को बांटने वाला ही करार दे दिया। भारत आदिवासी पार्टी के नेता और सांसद रोत का कहना है कि कोटे के भीतर कोटा दलित आदिवासियों में एकता तोड़ने का काम करेगा और सबसे ज्यादा निशाना उन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण यानी क्रीमी लेयर को लेकर साधा है। अब दिलचस्प बात यह है कि जिस आदिवासी आरक्षण के दम पर रोत ने अपनी राजनीति शुरू की, छात्र राजनीति से विधानसभा पहुंचे और अब संसद वही इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं, जबकि पहले उनके जैसे नेता अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण का लाभ कुछ एक जातियों को मिलने का आरोप लगाते रहे हैं और अब इन्हीं में एकता का तर्क दे रहे हैं। रोत के विरोध के उलट खुद उनके समाज से जुड़े एक तबके ने खुलकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत और सम्मान किया है, बल्कि समाज के लोग तो जश्न की तैयारियों में हैं। तो फिर ऐसा क्या है? खुद जनजाति समाज के लोग कोटे में सब कोटे का स्वागत कर रहे हैं, वहीं रोत के खिलाफ हैं। इसकी गहराई में जाएं उससे पहले राजस्थान में जनजाति का थोड़ा गणित समझ लीजिए। प्रदेश में करीब 13.5% आबादी अनुसूचित जनजाति की है। बांसवाड़ा में तो 70% आबादी ST है, जहां से राजकुमार रोत सांसद बने हैं। बांसवाड़ा, उदयपुर और सटे क्षेत्र में रोत की पार्टी BAP की पकड़ मजबूत हुई है। रोत को आदिवासी समुदाय अपना राजकुमार मान रहा है। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पिछड़ों के हितों में आया है तो रोत को क्या आपत्ति है? अब इसे जान लीजिए। दरअसल कोटे में सब कोटे के फैसले पर रोत जैसे राजनेताओं के विरोध का सारा मसला क्रीमी लेयर से जुड़ा है और उन्हें डर है कि ये उनके सियासी हितों पर चोट पहुंचाने वाला साबित हो सकता है। इसे समझना है तो आपको रोत के चुनावी हलफनामे को जरूर देखना चाहिए। 2018 में जब राजकुमार रोत ने विधानसभा का चुनाव लड़ा, तब उनकी संपत्ति महज 1,22,000 थी, जो 2024 लोकसभा चुनाव में 96 गुना बढ़कर 1,17,62,000 रुपए हो गई। तो ये साफ है कि जब ST में क्रीमी लेयर की बात होगी तो वो और उनका परिवार इसमें गिना जाएगा और आरक्षण की मलाई कोई भी नेता आसानी से छोड़ना नहीं चाहता। यही वजह है कि सामाजिक विश्लेषकों का मानना है
कि सामाजिक पहचान और एकता का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध कर रहे रोध को तो इसका खुलकर समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये फैसला असल में पिछड़े दलित और आदिवासियों की व्यापक भलाई के लिए आया है। अब सवाल यह है कि रोध फैसले के बाद जिस सामाजिक संघर्ष का दावा कर रहे हैं, उसकी आशंका है या इसके पीछे कोई सियासी हित ज्यादा है। एनडीटीवी के लिए नई दिल्ली से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। तो एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। आलोक वत्स बीजेपी के स्पोक्स पर्सन होंगे, पीयूष भारद्वाज सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ेंगे, और जितेंद्र मीना नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारत आदिवासी पार्टी के, सतीश कुमार डायरेक्टर हैं दलित अधिकार सेंटर के। चारों का ही बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा जितेंद्र जी आपसे होगा, क्योंकि ये सवाल यहीं से उठा एससी एसटीज को लेकर, और आपके बड़े नेता जिन्हें आदिवासी समाज तो एक तरह से कोट अनकोट राजकुमार कहने लगा उनका, उन्होंने खुलकर विरोध कर दिया, जबकि ये फैसला तो एससी एसटीज के वंचित तबकों की भलाई के लिए आया है। समाज खुश है लेकिन नेता ना खुश है। आप मानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और जिससे जो पिछड़े आदिवासी भाई बहन हैं जो वंचित रह गए हैं, खासतौर पर राजस्थान जैसी जगहों पर, उससे वो ऊपर आएंगे, उनका सामाजिक उत्थान होगा? आप नहीं मानते ऐसा? जी देखिए, मैं बहुत क्लियर कर दूं कि ये जो पूरा का पूरा डिबेट जिस तरीके से अभी तक मैं सुन रहा था कि पूरा बहस के केंद्र में राजकुमार को जिस तरीके से एस्टेब्लिश किया गया और कहा जा रहा है कि भाई हम नहीं चाहते। दरअसल सबसे जरूरी चीज ये है कि क्या जो 7.5% सेंटर में और 12% जो राजस्थान में एसटी को आरक्षण है या एससी को जो रिजर्वेशन राजस्थान में मिला हुआ, क्या पहले तो ये बताया जाए कि पूरा वो कोटा फुलफिल हुआ है कि नहीं, पहली चीज। उसके बाद उसके लिए क्या सुप्रीम कोर्ट ने या राजस्थान सरकार ने या देश की सरकार ने कोई आंकड़े जुटाए हैं, और अगर जुटाए हैं तो सबसे पहले उसको पब्लिक डोमेन में लाया जाए। क्योंकि मेरी जो जानकारी है उसके हिसाब से जो एम्प्लॉय सेंसस जो लास्ट जो हुई थी, उस एम्प्लॉय सेंसस पूरा नहीं हुआ है। पहली चीज, अगर हम सेंट्रल देखें, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे तो लगभग 1.5% एसटी के प्रोफेसर, जिसमें असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसरशिप तीनों शामिल। जितेंद्र आपके पास लौटेंगे, आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है बार बार, मैं आपके पास लौटूंगा, आपका कनेक्शन दुरुस्त करेंगे, उसके बाद टेक्निकल ग्लिच दूर करके दोबारा आएंगे आपके पास। मैं इस वक्त पर आलोक वत्स साहब आपको डिबेट में इंट्रोड्यूस करूंगा। अब जिस तरह से जितेंद्र अभी कह रहे थे कि डेटा उपलब्ध नहीं है, ये डेटा को लेकर काफ़ी घिरी है आपकी सरकार, जातियों के आंकड़ों को लेकर, जातिगत जनगणना को लेकर। हालांकि एससी एसटीज़ का डेटा है पब्लिक डोमेन में, जितेंद्र को मैं करेक्ट करना चाहूँगा, उसके लिए सेंसस की कोई ज़रूरत लिहाजा लगती नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 14 में सब कैटेगराइजेशन की मंजूरी दी गई है और उसी के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और जो मूल स्पिरिट भी यही थी आरक्षण को लेकर संविधान में। लेकिन आपके यहाँ पे सहयोगी दल जो चिराग पासवान है, आपकी एनडीए सरकार का हिस्सा है, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, जो लोग भी क्रीमी लेयर में आते हैं मनीष जी, उन सबको इससे परेशानी है, चाहे वो कोई हो, क्योंकि ओबीसी में भी क्रीमी लेयर को चिन्हित करने की बात हुई और चिन्हित किया गया। तो अगर आदिवासी में भी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला स्वागत योग्य है कि जिन लोगों को जरूरत है इसकी, उनको मिलना चाहिए। अब ये राशन की बात आप देख लीजिए, मैं एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं आपको। ये जो 80 करोड़ जनता को राशन मिल रही है, मैं ऐसे व्यक्तियों को जानता हूं जो राशन ले रहे हैं जिनके पास 2-2 4 पहिया गाड़ियां, घर में एयर कंडीशन लगा हुआ है, और वो राशन ले रहे हैं। तो इसी तरीके से जो आदिवासी हैं या जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनमें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उन्हें चिन्हित कर इस चीज का भरपूर लाभ दिया जाएगा। और जो लोग क्रीमी लेयर में आते हैं, जैसे कि अब ये राजकुमार हैं, इनकी आमदनी 1.25 लाख से करोड़ पे पहुंच गई, अब इनको क्या जरूरत है बिल्कुल उसकी? मुझे ये बताइए, अगर इनको उससे वंचित किया जाता है या इनके जैसे जो और करोड़पति हैं इस जाति में, उनको अगर इससे वंचित किया जाता है तो क्या अर्थ है? ये पेट में दर्द उन्हीं को हो रहा है जो क्रीमी लेयर में होते हुए उन सुविधाओं को चाहते हैं और उन
दूसरे लोगों को उससे वंचित रखना चाहते हैं। ये अति स्वागत योग्य कदम है। इसमें जो लोग बपौती कर रहे थे उनकी बपौती खत्म हो जाएगी और दलित और आदिवासी का पहचान करके जिनको इसकी जरूरत है उसको ये लाभ मिलेगा। ये उन्हीं लोगों को परेशानी है जो क्रीमी लेयर में रहते हुए वहां से नहीं हटना चाहते हैं और इन लाभों को लेना चाहते हैं। जी, ये बड़ा स्पष्ट है, कहीं इसमें कोई दो मत नहीं है कि क्यों ये लोग विरोध कर रहे हैं। चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो ये राजकुमार रोत हो, ये सब क्रीमी लेयर के लोग हैं जो उस समुदाय के जो उसमें मिल रही है सुविधाएं उसको भी अवेल कर रहे हैं और उन लोगों को अपने पकड़ में बनाए हुए हैं, उस पर राजनीति कर रहे और हैं। कहीं ना कहीं वोट बैंक का भी सवाल इसमें आ ही जाता है, क्योंकि कोई भी अपने उस वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहता, क्योंकि जो अपलिफ्टेड लोग हैं और जो कनेक्टेड हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ और पॉलिटिकल लिहाज से, उसको भी नाराजगी की बात इसमें उठती है। मैं पीयूष आपको लेकर आना चाहूँगा डिबेट में। बड़ा सवाल यही है, जिस तरह से मैंने कहा, फैसला देते वक्त सीजेआई ने भी कहा कि जो आर्टिकल 14 है उसमें सब कैटेगराइजेशन को मंजूरी दी गई है, और जो अगर इन स्पिरिट कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखा जाए, इफ़ यू लुक एट इट, तो यही था बाबा साहब अम्बेडकर का भी कि जो पिछड़े हैं उनको ऊपर लाया जाए और ये स्टेगनेंट नहीं हो, किसी तरह की स्टेगनेंसी आरक्षण को लेकर नहीं हो, बदलाव होता रहे। और सुप्रीम कोर्ट ने उसके हिसाब से इसमें बदलाव को मंजूरी दी है। अब चाहे वो राजकुमार रोत हो या चिराग पासवान हो, अगर वो इस तरह की बात करते हैं कि सामाजिक पहचान के आधार पर आरक्षण दिया जाए, आर्थिक आधार पर नहीं, वापस से पूरी बहस वहीं फुल सर्कल पर आ खड़ी होती है कि जो जिनकी बपौती हो चुकी है राजनीति में, वो नहीं चाहते क्या वाकई में इस तरह की जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन हो, क्योंकि एसटी के भीतर भी एक जाति है जिससे बड़े बड़े नेता हैं, बड़े आईएएस ऑफिसर बने, आईपीएस ऑफिसर बने राजस्थान में, खासतौर पर गांव में और दूसरे प्रदेशों में। आपको लगता है कि ये बहुत अगस्त क्रांति वाला स्टेप है? मनीष, आपने एक बहुत ही वैलिड पॉइंट की तरफ यू हैव डाइवर्टेड द अटेंशन। सबसे पहले देखने वाली बात ये होगी कि रिजर्वेशन का जो बेसिक प्रिंसिपल था, दैट वाज अपलिफ्टमेंट ऑफ द क्लासेस, जिनको सदियों से सिस्टमैटिक तरीके से आर्थिक और शैक्षिक वर्ग के अंदर उनका कहीं ना कहीं सप्रेशन हुआ है, सिस्टमैटिक सप्रेशन हुआ है। लेकिन हमारे संविधान बनाने की जो प्रक्रिया के अंदर फ्रेमर्स के माइंड में ये भी था कि ये अगर एक परमानेंट रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट हम इंट्रोड्यूस कॉन्स्टिट्यूशन में करते हैं तो ओवर द पीरियड इट कैन हैव बैड इफेक्ट्स। इसी वजह से दिस केम एज एन ऑर्डिनेंस, ये एक ऑर्डिनेंस की फॉर्म में आया था, जिसको हर 10 साल के बाद एक रिवीजन और एक प्रेसिडेंशियल एसेंट की जरूरत होती है। समझने वाली बात यह है कि आजादी के तकरीबन 70 सालों के बावजूद भी जब एक सिस्टमैटिक तरीके से समाज के पिछड़े वर्ग में सिर्फ एक ही वर्ग को वो बेनिफिट रिपीटेड मिलता है, तो जैसा कि अभी पैनल पे सर कह रहे थे, इट इज अ वेरी वैलिड पॉइंट दैट यू कैन एक्चुअली सी पीपल लिविंग इन प्लश हाउसेस, ड्राइविंग फैंसी कार्स, और उसके बावजूद भी राशन और रिजर्वेशन और बहुत सारे अलाउंसेस का बेनिफिट लेते हैं। और जबकि कुछ उनके अंदर कैटेगरीज ऐसी हैं जिन तक आज तक वो बेनिफिट इन सम एंड स्पिरिट पहुंचा ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट का द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट व्हेन इट ऑब्जर्व्ड कि सब कैटेगराइजेशन इज पॉसिबल इन द लाइट ऑफ आर्टिकल 14, तो वो एक बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस था कि द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन हैज टू गो टू एवरी क्लास एंड सेक्ट दैट इज स्टिल डाउन ट्रॉड। तो पिछड़े वर्ग को उठाना ही जो है वो रिजर्वेशन की जो मूल मंशा है वो है। बहुत अंडरस्टूड है कि पॉलिटिकल बैकलैश इज कमिंग, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे राजनीतिक वर्ग हमारे यहाँ पर जो राजनीति है उनका एक सर्टेन वर्ग है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट प्रिजम्पशन, ऑन द बेसिस ऑफ क्लास प्रिजम्पशन वोट बैंक बनाए जाते हैं, और उन्हीं प्रोमिसेस और उनके अपलिफ्टमेंट के वादे से ही उन वोट्स का पोलराइजेशन होता है। तो अगर आज ये 70 साल आफ्टर द पासिंग ऑफ 7 डेकेड्स अगर ये सुप्रीम कोर्ट के टेस्ट के बावजूद भी अगर आपको पुरजोर विरोध देखने को मिल रहा है, तो उसका मूल कारण जो है वो उस लग्जरी के अगेंस्ट एक इमोशन है जो उन्हें एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक मिली हुई है। और आपको ये भी समझना होगा कि रिजर्वेशन या किसी भी तरीके का एलोकेशन ऑफ फंड जो होता है वो किसी भी टैक्स पेयर मनी से होता है।
all the subsidies, all the allocations, all the benefits are given from the tax collected from taxpayers' money. तो आपको हर उस वर्ग को आगे करना है जो राष्ट्र निर्माण में सहयोग करे, जो राष्ट्र को पूरा आगे बढ़ाए और जो राष्ट्र की परिभाषा को मजबूत करे. So India as a country, even after passing of more than 70 years, I would only say that this question has been, dealt with very late, and it is a very welcoming step, and the benefits are going to be seen within next 10 to 20 years. बिल्कुल. जितेंद्र, आपके पास आऊँगा मैं. सतीश कुमार जी का भी रुख कर लेते हैं, जो खुद दलित चिंतक भी हैं और दलित अधिकार केंद्र के डायरेक्टर हैं. सतीश जी, SC/STs को लेकर के ये एक फैसला आया, सब कैटेगराइजेशन को लेकर, आरक्षण के भीतर आरक्षण, क्योंकि ये वाकई एक लंबी बहस देश में चलती रही कि एक खास तौर पर कुछ खास जातियों ने उनका अपलिफ्टमेंट हो गया और बड़े मोटे तौर पर उन्होंने आरक्षण का लाभ उन्होंने लिया है, चाहे वो SCs में जातियाँ और STs में हो. दोनों जगह ऐसी जातियाँ गिनी जा सकती हैं और ऐसी जातियाँ भी दोनों में गिनी जा सकती हैं जो घोर पिछड़ी अभी तक भी हैं, और उन्हीं की राजनीति करके कई नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं. आपको क्या ओवरऑल आपका असेसमेंट है, क्योंकि खुद कुछ SC नेता, दलित नेता इसके खिलाफ हैं, मायावती इसका विरोध कर रही, लेकिन उसी के भीतर आप ही के इन जातियों के भीतर ऐसे लोग भी हैं जो वेलकमिंग कर रहे हैं, वो खुले दिल से कह रहे हैं कि बहुत अच्छा स्टेप है ये, कम से कम उनका भला होगा जो पिछड़े रह गए थे. मनीष जी, बिल्कुल इसका विरोध इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आप देखेंगे कि जो रिजर्वेशन का जो मूल है, माय लर्नेड फ्रेंड पीयूसी कह रहे थे अभी कि आर्थिक है, लेकिन मैं उनको थोड़ा करेक्ट कर दूं कि ये जो SC/ST का रिजर्वेशन है ये आर्थिक से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि ये जो सामाजिक पिछड़ापन है दोनों वर्गों में और जो परंपरा और जो दूसरी चीजें हैं उन समाज को मुख्य धारा में लाने का वो है, तो ये आर्थिक बिल्कुल SC/ST के तहत कवर नहीं होता. एक जहां तक दूसरी बात है वो इसलिए भी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई आंकड़ा नहीं रखा गया और कुछ ऐसे कुछ तथ्य भी नहीं रखे गए कि भाई किस वर्ग का कितना रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि ऐसा कोई सरकार के पास भी अभी तक का कोई आंकड़ा नहीं है. जैसे कि अभी मेरे साथी कह रहे थे कि जनगणना कराने की जरूरत नहीं है और SC/ST एक्ट का तो SC/ST की जनगणना का तो आंकड़ा है. 2021 की जनगणना नहीं हुई तो फिर उनका आंकड़ा तो कहाँ से है, अभी तक एग्जैक्ट आंकड़ा तो है नहीं. क्योंकि इसके बीच ये भी देखने की बात है, क्योंकि अभी जो, जैसे कि जितेंद्र मीना जी ने बताया कि अभी जो प्रेजेंट रिजर्वेशन है उसकी स्थिति ही ये है कि अभी तक भी बहुत सारा बैकलॉग पेंडिंग चल रहा है. और होता क्या है कि अभी जैसे बैकलॉग चल रहा है तो जो नॉट फाउंड सुटेबल वाला वो है, यानी कि ये सारा नॉट फाउंड सुटेबल भी होगा इसमें फिर, और वो फिर जनरल कैटेगरी से भरी जाएगी. तो एक बहुत बड़ा, क्योंकि सरकार को पहले ये चाहिए कि जो विद इन दैट, इसमें कोई, हम भी चाहते हैं कि बिल्कुल विद इन दोनों कम्युनिटी के जो पिछड़े हैं, जो जातियां हैं, उनको आगे आना है, लेकिन सरकार को उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना होगा, उनको आर्थिक सशक्त करना पड़ेगा, उनको एजुकेशन शिक्षा उस स्तर की देनी होगी ताकि वो उस स्तर पर compete कर सके, उस स्तर पर लेवल कर सके. क्योंकि आपने प्राइमरी चीज है वो तो कहीं आपने छेड़ी नहीं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट सब प्लान और ट्राइबल सब प्लान है, उसके तहत कम्युनिटी एसेट्स और बाकी एजुकेशन का स्तर है वो कहीं जीरो है. एलोकेशन भी देखेंगे तो अभी भी जनसंख्या के अनुपात में नहीं है, वो भी बहुत कम है. एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं है नहीं. तो जब तक उनमें एजुकेशन एम्पावरमेंट नहीं होगी, अब क्या, क्योंकि सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है अभी तक, तो जातिगत जनगणना के आधार पर ये आंकड़ा निकल सकता है. इसका मतलब तो ये हुआ कि ये एक रिजर्वेशन को खत्म करने वाली एक वो है. बिल्कुल हम भी उसके हिमायती हैं कि बिल्कुल जो छूटे हुए वो आगे आए, लेकिन जब तक उनको सशक्त नहीं करेंगे, जब तक उनको शैक्षणिक रूप से आगे नहीं आएंगे, तो कैसे वो इस रिजर्वेशन नहीं, लेकिन का फायदा भी उठा सकेंगे. क्योंकि फिर यही होगी कि 3 साल तक तो वो जी. सतीश सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन जब मैं ये आंकड़ा देखता हूं कि राजकुमार रोड 2018 में 1 लाख रुपए संपत्ति थी और 2024 का चुनाव आते आते करोड़पति हो जाते हैं, सब कुछ उनके पास में है, तो फिर भी क्या सामाजिक आधार पर आरक्षण लेते रहे वो? और ये तो सिर्फ ये है कि उनको एफिडेविट में नहीं, मैं सवाल खत्म कर लूं, वो ये तो एफिडेविट में उनको बाध्यता है, उनको बताना पड़ता है. ऐसे कितने लोग होंगे इन जाति वर्गों के बीच, इसकी भावना और ये तथ्य पता है, सरकारों को भी पता है, कोर्ट को भी पता है, इसीलिए इस तरह का फैसला आता है. आपको नहीं लगता फिर भी ये लोग भी इस तरह से जारी रखने चाहिए, जो बड़े एस्टेब्लिशमेंट में पहुंच गए हैं, मंत्री बन चुके हैं, नेता बन चुके हैं और अफसर बन चुके हैं? जी
देखिए मनीष जी, अमेरिका में भी डाइवर्सिटी फॉर्मूला है। वहां पर ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच तब तक पॉलिसी में सुधार हुआ जब तक कि यदि कोई, जैसे फिल्म ने पॉलिसी बनाई, फिल्म ने पॉलिसी ये बनाई फिल्म इंडस्ट्री ने कि यदि एक्टर व्हाइट है तो एक्ट्रेस और ब्लैक्स होगा। इसका मतलब क्या है, जब तक सामंजस्य और जब तक पॉलिसी इन्फ्लुएंस में बराबर की रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, बराबर की भागीदारी नहीं होगी, क्योंकि ये सारी चीज अभी तक भी है, दलित चाहे IAS बन जाता है वो बन जाए, लेकिन गांव में जाके वहां उसके साथ वही भेदभाव होगा। यदि कोई पदों पर भी बैठे हैं तो उनके साथ इनविजिबल, जो कहते हैं कि पहले तो विजिबल छुआछूत थी, अब इनविजिबल छुआछूत जो पनप रही है जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में और बाकी और चीजों में। क्योंकि आप देखेंगे कि जब तक इंडिया में, जब तक किस अपना पड़ोसी यदि बस में भी सफर कर रहे जाति से वाकिफ नहीं है, जब तक उसकी रोटी हजम नहीं होती। और ये सब तो राजस्थान का आंकड़ा देखेंगे, लगभग SC ST के ऊपर 8,000 केस दर्ज होते हैं मनीष। तो आप देखेंगे कि सामाजिक रूप से अभी भी एक IPS है, जैसे कि उसको भी जब दलित दूल्हा पर घोड़ी निकाल लगी तो उसको पुलिस प्रोटेक्शन लेगा। तो जब तक सामाजिक मानसिकता वो सब नहीं बदलेगी, और अभी तक तो ये तो 70 साल, अभी तक तो सदियों से जो पूरे बैकवर्ड समाज है उसको जब तक बराबरी में नहीं आएगा तब तक तो रिजर्वेशन सर मिलना चाहिए। ये 75 साल तो हो गए हैं, लेकिन ये जो मानसिकता है मुझे नहीं लगता कि उसको आरक्षण मानसिकता को बदल सकता है। ये आप अगर हम बात 2100 में भी कर रहे होंगे, 2047 के बाद मानसिकता आपको समाज को खुद बदलनी पड़ती, लेकिन जाति की राजनीति हकीकत है इस देश में, जाति को और सामाजिक स्तर पर हम समझ सकते हैं उसको भुनाया भी जाता है और ख़ासतौर पर सियासी तौर पर काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। उसकी अपनी एक सच्चाई है, उस पर भी खैर एक अलग बहस हो सकती है। मैं जितेंद्र आपके पास आऊँगा, आपका कनेक्शन शुरुआत में फ्रीज हो गया था। आपके यहाँ पर कहा गया ST में रिजर्वेशन की जब बात होती है कि एक जाति ने काफ़ी फ़ायदा उठाया, खुद राजकुमार रोज जैसे नेताओं ने पहले भी कहा है कि आदिवासियों में जिनको हक मिलना चाहिए था और जिन जातियों को मिलना चाहिए था उन्हें नहीं मिला। ST में एक वर्ग बड़ा अफ्लुएंट हो गया और वो अभी भी रिजर्वेशन ले रहा है। उसके बावजूद, ये तथ्य होने के बावजूद, फिर भी अगर राजकुमार रोते पैरवी करते हैं क्रिमिलेयर नहीं होना चाहिए, सामाजिक आधार पर आरक्षण हो, इस फैसले के मैं खिलाफ हूँ, ये बड़ा खुद ही के भीतर से आपके खुद के नेता सामने आ रहे हो, 11 अगस्त को दिवाली मनाने जा रहे हैं कि बड़ा फैसला स्वागत योग्य है जी, आप ही के तबकों के लोग। जी, सबसे पहले ये बहुत जरूरी है कि क्या ये जो क्रीमिलियर की बात हो रही है, क्या कोई क्रीम तैयार हुई है, पहली चीज। तो पहली बात तो आप देखेंगे तो पता चलेगा कोई क्रीम तैयार हुई नहीं है। अभी आपने राजकुमार जी का एग्जांपल दिया, एक राजकुमार जी की संपत्ति में आपने इजाफा देखा, लेकिन आप देखेंगे क्या एक राजकुमार जी से पूरा भील समाज का उत्थान हो गया, पूरे आदिवासी समाज का उत्थान हो गया। आपने एक से पूरे 2 करोड़ की भील आदिवासी आबादी जो अभी भी उसी कंडीशन में, उससे आपने तय कर लिया। नहीं, मैं तो उन्हीं की बात कर रहा हूँ जितेंद्र, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं उन्हीं भील की बात कर रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ राजकुमार रोत आगे आए, मैं चाहता हूँ राजकुमार रोत आगे आए और वो कहें कि हम जैसे जो अफ्लुएंट हो चुके हैं, हमारे एवज का रिजर्वेशन अब हमारे पिछड़े भीलों को मिलेगा। विदाउट रिप्रेजेंटेशन क्या हमारा रिप्रेजेंटेशन हो चुका है, सरकार में, संस्थानों में, सब जगह हमारा रिप्रेजेंटेशन हुआ है, तो पता चलेगा रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो इकोनॉमी का क्राइटेरिया तो होना ही नहीं चाहिए था। अब राशन और रिजर्वेशन दोनों बराबर नहीं किया जा सकता। रिजर्वेशन का मामला आप देखेंगे तो जो सेंचुरी से जो पूरा डिस्कशन चल रहा है, जिसके नाम पर गालियां खा रहे हैं, मूंछ रखने पर जब गालियां खा रहे हैं, पानी की मटकी को छूने पर जब मार दिए जा रहे हैं, तो उससे राशन और रिजर्वेशन की तुलना नहीं हो सकती, उससे इकोनॉमी की तुलना नहीं हो सकती। जब आपके पास पैसा भी है तब भी आप दलित ही रहेंगे, आप उससे अपर कास्ट नहीं हो जाएंगे। पैसा हो जाने से आपको मिलने वाली गालियां जो है वो बदल नहीं जाएंगी। इसलिए हमें ये समझना होगा कि इकोनॉमी हमारा बेस नहीं है, गालियां हमारा आय प्रमाण पत्र देख करके नहीं पड़ती हैं। गालियां के साथ साथ मंदिर में घुसने से, आय प्रमाण पत्र देख करके नहीं घुसने से रोका जाता है। जब राष्ट्रपति हो या कोई भी हो, आप जो है मंदिर को धोते गंगा जल से ला करके। ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी है कि एक राजकुमार से ही काम नहीं चलने वाला, आपको देखना होगा कि क्या पूरा समाज का उत्थान हुआ है। दूसरी बात है कि एक तबका, हाँ एकदम ये से आप कह सकते हैं कि भाई एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 5 व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन वो 5 व्यक्ति पूरे जो 12-13 करोड़ आदिवासी हैं उनको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। आप देखेंगे लगभग इस देश में 42 करोड़ जो है दलित आदिवासियों की आबादी है, लेकिन क्या 42 करोड़ का उत्थान हुआ है? जितेंद्र मैं उस डिबेट में, मैं उसी डिबेट पर मैं उसी पॉइंट पर आ रहा था
मैं आपको ये कह रहा हूं कि एसटी के भीतर, एसटी के आप नहीं मानते क्या? एसटी के जितेंद्र, एक सेकंड, मैं आखिरी पड़ाव पर हूं, मेरी बात सुन लीजिए आप, मेरी बात सुन लीजिए आप। मैं आप ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह बोल रहे हैं। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि आप नहीं मानते कि एससी एसटीज के भीतर क्या ये सच्चाई नहीं है? देश भर में और खासतौर पर राजस्थान में एक जाति ने उसका ज्यादा लाभ लिया, ये सच्चाई नहीं है? आप नहीं मानते इस बात को? इसके कोई आंकड़े हैं? क्या इसके कोई आंकड़े नहीं, हैं? आप और नहीं मानते। आंकड़े अगर हैं आप तो मैं सरकार, मैं वही कह रहा हूं। मैं नहीं मानता, मैं बिल्कुल नहीं मानता, मैं नहीं मानता, क्योंकि जब तक नहीं माना जाता, जब तक कि हमारे पास कोई आंकड़े ना हो। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास कोई आंकड़े हैं? क्या सरकार के पास कोई आंकड़े लेकर नहीं, के आया सुप्रीम जाए? कोर्ट और ने जो अभी आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आंकड़ों के आधार पर नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर दिया है कि राज्यों को अधिकार है, वो रिव्यू करेंगे, वो समीक्षा करेंगे, उसके आधार पर। मैं आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा पीयूष आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपको जवाब देना चाहें जितेंद्र को। 63 पोजीशंस को खाली छोड़ दिया गया, बैटरी और ऑफिसर का, एसटी की पोजीशन 39 दलित एसटी की पोजीशंस को खाली अरे छोड़ पर दिया गया। आंकड़े नहीं है और तो कहा गया जितेंद्र आंकड़े नहीं है तो आप ही के नेता क्यों कहते हैं कि हमारे आरक्षण को किसी और ने ले लिया? कौन ने ले लिया? आप ही के भीतर वर्गों ने ले लिया। ऐसी की तो बात करते हैं, वो कोई दूसरे जातियों ने थोड़े ले लिया। पीयूष आखिर में जी पीयूष बोलेंगे 30 सेकंड में। है कि हालांकि बार बार इस बात को रखा जा रहा है कि कोई आंकड़े हैं या नहीं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि जो जजमेंट है दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट। अगर मैं अपने पर्सनल एग्जांपल को भी बताऊं, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन राजस्थान एंड आई कैन सी 14-15 पुलिस ऑफिसर्स फ्रॉम वन कम्युनिटी. This very morning there was a news that 1.2 lakh jobs were given to Meena community. And I believe when it comes to distribution of benefit, तो वो जो benefit है, वो जो लाभ है, वो सभी को समान बिल्कुल नहीं मिला। बिल्कुल वही स्पिरिट है, वो मिलना चाहिए था। आप चारों मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े, समय का थोड़ा अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस प्रोग्राम, स्पेशल प्रोग्राम जो हमने रखा आरक्षण को लेकर, इस पर इतना ही। बाकी तमाम